मैं इस घर की बेटी हूँ, कोई अनचाही मेहमान नहीं। मम्मी क्लास की छुट्टी है, मैं 2-3 दिन के लिए आ रही हूँ। रीना ने खुशी खुशी मम्मी को फ़ोन पर कहा। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर केवल 2 दिन ही? कम से कम 1 हफ्ता तो रुकती। अरे आ पा रही हूँ, वही बड़ी बात है मम्मी। अच्छा भाभी कहाँ हैं? उनका फ़ोन कब से ट्राई कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा है। रीना ने पूछा। यही है अपने कमरे में, किसी काम में व्यस्त होगी, इसीलिए उसे पता नहीं चला होगा। रुक, उसे बुलाती हूँ। मम्मी ने सफाई दी। कोई बात नहीं मम्मी, मैं बाद में बात कर लूँगी, आप उन्हें बता देना। कहते हुए उसने फ़ोन रख दिया। उसका मन उदास हो गया। सुबह से भाभी को कई बार फ़ोन कर चुकी थी, पर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, जबकि उनका व्हाट्सएप स्टेटस ऑनलाइन दिखा रहा था। हो सकता है कहीं ज़्यादा ज़रूरी बात चल रही हो, उसने अपने मन को समझाया। दोपहर में बाज़ार जाकर भतीजी के लिए गिफ्ट्स और मिठाई नमकीन ले लिया। भैया और मम्मी को उनके यहाँ के स्पेशल खाखरे और भाखराबड़ी बहुत पसंद है, तो वो भी ले लिए। भाभी के लिए क्या लूँ, इसी उधड़बुन में थी। भाभी को तरह तरह की आर्टिफिशियल ज्वेलरीज का बहुत शौक है, तो उनके लिए नए डिज़ाइन की ज्वेलरी ले ली। अब तो लग रहा था कि कब कल आए और वो अपने मायके पहुंच जाए। मायके की याद ही मन में इतना उत्साह जगा देती है, तो फिर अभी तो बस वहां पहुंचने में कुछ घंटे ही बाकी हैं। ट्रेन बहुत सुबह पहुंचती थी, तो स्टेशन आने के लिए भैया को मना कर दिया था। बेवजह उनकी रात खराब हो जाती। आजकल ओला उबर जैसी टैक्सियाँ और ऑटो तो पल भर में मिल ही जाती हैं। 6 बजे सुबह ट्रेन पहुंच गई। ट्रेन के रुकने के पहले ही टैक्सी बुक कर ली। अब एक पल का भी इंतज़ार मुमकिन नहीं था। स्टेशन से घर के लिए वैसे भी आधा घंटा लग ही जाता था। उसका मन खुशी से भर उठा। आखिर अपने घर पहुंचने ही वाली थी। सच में शादी को चाहे कितने भी साल हो जाएं, मायके का आकर्षण चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता है। हर बार की तरह फिर रास्ते से गुजरते हुए चौराहे और रेस्टोरेंट कई यादें ताज़ा कर रहे थे। कैसे इन्हीं रास्तों पर स्कूटी भगाया करती थी। उस दुकान की चाट का स्वाद तो अभी तक मुंह में ही है, और वो कोने पर खड़ा रहने वाला पानी पूरी का ठेला। ख्यालों में ही सहेलियों की खिलखिलाहटें गूंजने लगती। कितनी भी पानी पूरी खा लो, आखिर की मसाले वाली पूरी के बिना मन ही नहीं भरता। पर अभी सब सुनसान था। सड़क पर इक्का दुक्का वाहन ही थे। उजाला होने को था। वैसे इन 3 सालों में शहर भी बहुत बदल गया। सड़कें बहुत सुधर गई, कई नई बिल्डिंग भी बन गई थी। टैक्सी रुकते ही बेचारों को भी ब्रेक लग गया था। अरे वाह, घर आ गया। मम्मी और भाभी दरवाजे पर रास्ता देखते खड़ी होंगी। मम्मी के ट्रेन में ही 2-3 बार फ़ोन आ चुके थे। शायद उन्हें भी खुशी के मारे रात भर नींद नहीं आई। झटपट उतरकर मेन गेट खोला। मम्मी तुरंत बाहर आई और उसे गले लगा लिया। उसका मन प्रफुल्लित हो उठा। आखिर 3 साल बाद आना हो पाया था। पलाश की पढ़ाई के कारण वो निकल ही नहीं पाई। मम्मी ने पलाश को प्यार से पुचकारा और उसे अंदर ले लिया। उसने देखा मम्मी को चलने में थोड़ी तकलीफ थी। हाँ, अभी घुटनों की तकलीफ के कारण उनसे ज़्यादा चला नहीं जाता और ना ही देर तक खड़े रह पाती हैं। अंदर एकदम सन्नाटा था। उसने प्रश्नवाचक नज़रों से मम्मी की तरफ देखा। बैठ बेटा, रश्मि अभी आती ही होगी, उसके उठने का टाइम हो ही गया है। पलाश बेटा, अंदर मेरे कमरे में सामान रख लो। घर में सन्नाटा देखकर सारा उत्साह काफूर हो गया। अब तो लगभग 7 बजने वाले थे। भाभी तो उठ ही जाती हैं इस समय। उसने बाथरूम की ओर रुख लिया। वापस ड्राइंग रूम में आई तो किचन में बर्तनों की आवाज़ सुनाई दी। मन फिर खुश हो गया। भाभी उठ गई लगता है।
चाय नाश्ता बना रही हैं। हाय भाभी कहते हुए किचन में घुसी तो वहाँ मम्मी को पाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए पानी का गिलास आगे बढ़ा दिया। चल तू बैठ, मैंने चाय चढ़ा दी है। ना जाने क्यों उसका चेहरा उतर गया। अरे अभी क्यों बनाई, भाभी के साथ ही पी लेती। अब मेरे साथ पी लें, भाभी के साथ गरम नाश्ता कर लेना। मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा लाओ मैं बना दूँ। बन ही गया है, बस छान कर ला रही हूँ। ले तब तक तू ये बिस्किट बाहर ले जा। ब्लास के लिए दूध भी गरम कर दिया है। कैसा पियाएगी, बॉर्नवीटा वाला या सादा? बॉर्नवीटा वाला। मम्मी के प्लेट में निकाले बिस्किट लेकर वो बाहर आ गई। दोनों माँ बेटी चाय पीते पीते बातों में मशगूल हो गईं, पर बार बार उसकी नज़र ऊपर जाती सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। मम्मी भांफ रह गई। लगता है उसको भी रात को नींद नहीं आई, इसीलिए अभी तक उठ नहीं पाई बेचारी। बच्चे तो 10 बजे के पहले उठेंगे नहीं और भैया भी 8:30 तक उठेंगे। आजकल उसके ऑफिस में बहुत काम चल रहा है ना। मम्मी ने सफाई दी। इंतज़ार करते 8 बज गए। तभी भाभी को उतरते देखा। उनके एक हाथ में पेपर और दूसरे हाथ में ट्रे थी जिसमें चाय का कप रखा था। वो चहक कर पास पहुंची। उन्होंने एक औपचारिक मुस्कान दी। कैसी हो आप भाभी? आ गई आप? जी भाभी। उन्होंने चुपचाप किचन का रुख किया। रीना को बहुत अजीब सा लगा। 3 साल बाद भी मायके आने पर भाभी का इतना औपचारिक व्यवहार, पर वह चुप रह गई। उसने मम्मी के चेहरे की बेचारगी पढ़ ली थी। भाभी ये लीजिए कहते हुए मिठाई, नमकीन और सारे उपहार निकाल कर उन्हें दे दिए। अरे ये सब क्यों उठा लाई आप? यहाँ कोई नहीं खाता ये सब। पर भाभी वो मम्मी और भैया को तो, मम्मी जी को वैसे ही तला भुना मना है, पर सुनती कहाँ है। और ये इनकी तोंद निकलने लगी है। बच्चे तो वैसे भी नहीं खाते हैं ये सब। आपने फालतू की तकलीफ़ की। रीना का चेहरा उतर गया। मम्मी ने चुपचाप सब सामान उठाया और अपने कमरे में ले जाकर रख दिया। मुझे मालूम नहीं था ना भाभी, दरअसल इतने साल आना नहीं हुआ तो पसंद नापसंद। अच्छा क्या बना दूँ लंच में? रश्मि पहले गरम नाश्ता तो बना लो, अभी खाने में देर है, मम्मी ने कहा तो भाभी ने उनकी तरफ पलट कर देखा। मम्मी चुप हो गई। भाभी आप चाय तो पी लो, फिर खाने की तैयारी देख लेंगे। मैंने पी ली। अरे मैंने तो देखा नहीं, आपने कब पी ली? मैं तो सुबह 6 बजे ही ग्रीन टी ले लेती हूँ अखबार पढ़ते हुए। ऊपर इलेक्ट्रिक केटली में बन जाती है, भाभी ने रूखा सा उत्तर दिया। रीना को आघात लगा। वो सुबह से नीचे उनका इंतज़ार करते हुए बैठी है और उन्होंने मिलना तक ठीक नहीं समझा। वो इस घर की बेटी है, कोई अनचाही मेहमान तो नहीं। कुछ भी सादा खाना बना लेते हैं भाभी, जो बच्चों को पसंद हो। आप अपना बता दो। बच्चों का तो मैं देख लूँगी और मेरा लंच तो बाहर है, भाभी ने उसे रूखेपन से कहा। तो भाभी आप परेशान मत हो, हमें जो लगेगा बना लेंगे, उसने यथासंभव प्यार से कहा। ठीक है जैसा आप चाहो, कहते हुए भाभी अंदर चली गईं। उनका इतना रूखा व्यवहार देखकर रीना की आंखों में आंसू आ गए, पर मम्मी को वो दुखी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए अपने आप को संयत कर लिया और मम्मी के साथ गप्पे लगाने लगी। तभी भैया उठकर आए। उन्होंने बहुत प्यार से उसे गले लगाया। 3 साल तक ना आने की मीठी शिकायत भी कर दी और अभी कम से कम 1 हफ्ते न जाने का फरमान भी सुना दिया। प्लास को अपने पास बैठाकर उसे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। रीना की पलकें भीग गई। ये आंसू भी कितने नादान हैं, गम में भी छलक उठते हैं और खुशी में भी। रश्मि भाई नाश्ते में क्या बना रही हो? इतने सालों बाद रीना आई है, उसकी पसंद का कुछ अच्छा सा बना लो और मैं बाज़ार से गर्मा गर्म कचौड़ी समोसे ले आता हूँ। भैया ने भाभी को आवाज़ लगाई। और तू हमारे लिए खाखरे और भाख राबड़ी लाई कि नहीं?
तुम्हारे यहाँ का स्वाद ही अलग है। लाई हूँ ना भैया। रीना का चेहरा खिल उठा। वो उठकर अंदर कमरे में गई और यहाँ मम्मी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। नाश्ते के समय भैया ने भाभी को बाहर लंच पर जाने का मना कर दिया। भाभी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। रीना ने बात संभाल ली और भैया भाभी को क्यों मना कर रहे हो? कुछ घंटों की तो बात है, अभी 2-3 दिन हूँ यहाँ। रीना के बात सुनकर रश्मि का तना हुआ चेहरा सामान्य हुआ। रीना ने राहत की सांस ली। भाभी शाम को देर से लौटी। उनका मायका वहीं पास में ही था। दोपहर में उन्होंने बच्चों को भी वहीं बुला लिया था। रीना चुप रह गई। वैसे भी मम्मी के साथ उसे काफ़ी वक्त मिल गया बिताने को, पर पलाश अकेले बोर हो रहा था। मम्मी बार बार अफसोस कर रही थी, पर उसने बात संभाल ली। इसी तरह 3 दिन भी बीत गए। उसके जाने का दिन भी आ गया। मम्मी सुबह से बहुत ज़्यादा उदास थी। रीना के रहने से वो बहुत खुश थी, नहीं तो दिन भर वो अकेली ही रहती थी। उनके पास टीवी पर वही घिसे पिटे सीरियल्स बार बार देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। रीना के जाने का समय हो रहा था, पर भाभी का कहीं अता पता नहीं था। इन 3 दिनों में वो एक बार भी भैया भाभी के कमरे में ऊपर नहीं गई थी। उसने सोचा जाते जाते वहीं मिल लेती हूँ। सीढ़ियाँ चढ़कर जैसे ही दरवाजे पर पहुँची, उसके कदम भाभी की आवाज़ सुनकर ठिठक गए। हाँ यार, आज अब शांति जा रही है महारानी। उसके इतने नखरे कि क्या बताऊँ, मैं तो परेशान ही हो गई। खाने में तरह तरह की फरमाइशें और मेम साहब को घुमाने और शॉपिंग के लिए भी ले जाओ। किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती, एक गिलास पानी भी अपने हाथ से नहीं लेती, जैसे मैं उसकी नौकर बैठी हूँ। वो तो इनका मुँह देखना पड़ता है, नहीं तो ऐसे मेहमानों को तो मैं घर में घुसने भी ना दूँ। रीना जड़वत हो गई। इतना सफ़ेद झूठ, उसकी इतनी बुराई, सामने वाला उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। एक पल तो उसे लगा उल्टे पैर लड़ जाऊं, पर कुछ निश्चय करके वो कमरे में दाखिल हो गई। भाभी की पीठ थी और वो उसकी बुराई करे जा रही थी। भाभी मेरे बारे में अच्छा नहीं बोल सकती थी तो कम से कम झूठ तो मत बोलो। रीना की आवाज़ सुनकर वो हड़बड़ा गई। पलट कर देखा तो रीना का चेहरा गुस्से से लाल था। वो भूल ही गई कि उनका फ़ोन चालू है। वो दीदी, आप गलत समझ रही हो। मैंने सब सुन लिया है भाभी, और मुझे बहुत दुख हुआ। 3 साल बाद बस 3 दिन के लिए आई थी और आपने मेरे साथ 3 घंटे भी नहीं बिताए। आप तो ज़्यादातर समय बच्चों को लेकर अपने मायके ही चली जाती थी। मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैंने कब आपकी फरमाइशें की? कब मैंने कोई काम नहीं किया? कौन सी शॉपिंग आपने मुझे करवा दी, ये भी बता दो। मुझे तो पता ही नहीं चला। आप तो रोज़ ही अपने मायके जाती हो, वो भी पूरी पूरी दोपहर। आपकी भाभियाँ अगर ऐसे ही आपके लिए बोलें तो मैं नहीं चाहती कि आपके ख़राब बर्ताव के बारे में सोचूं भी, पर दूसरों के सामने मेरी गलत सलत बुराई, ये तो आपने हद ही कर दी। नहीं दीदी, मैं आपके बारे में नहीं बोल रही थी। उन्होंने सफाई देने की कोशिश की। भाभी, ये मत समझ लेना कि आप मेरे साथ बुरा व्यवहार करोगी तो मैं यहाँ आना छोड़ दूँगी। जब तक मेरी माँ और भाई हैं, मैं उनसे मिलने आती रहूँगी। भाभी, मुझे नहीं पता था कि आपको मेरे आने से क्या समस्या है, पर मैं इस घर की बेटी हूँ, कोई अनचाही मेहमान नहीं। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगी, ऐसे मुझे उम्मीद है। रश्मि को अवाक छोड़कर रीना सीढ़ियाँ उतर गई। उसके मन से एक बोझ उतर गया। मायके को क्यों पराया समझे वो, जबकि यहीं पैदा हुई और बड़ी हुई। उसकी माँ और भाई से तो उसका खून का रिश्ता है ना, फिर कहाँ परायापन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।